मैं तुझसे मन युद्ध फिर राजा चलो मैं युद्ध करने के लिए तैयार निकालो अपना हंटर और राजन के मंत्री का दिमाग ठिकाने करो। दादा कहे थे हम निकल चलो कहमो दिखावे वाले रह गयो मोड़ लचा दो चिट्ठे तनके सरे लौंडे से बंदी बन गयो। मंत्रीवर चलो इनके पिताजी के महल करने चलते हैं। धनुर्धारी अर्जुन विश्व में कोई योद्धा को नहीं हरा सका। एक छोटे से बालक द्वारा हार जाते हैं और ताम्रध्वज बंदी बना लेता है, दरबार को ले जाता है। इधर महाराज मौर्यध्वज अपने दरबार में अपने प्रिय पत्नी पिंगला के साथ दरबार में उपस्थित होते हैं और आपस में क्या वार्तालाप करते हैं ये आप लोग आगे सिर देखिएगा। बोले महाराज मौर्यध्वज की, महाराज मौर्यध्वज की, माता पिंगला की, माता पिंगला की, महाराज मौर्यध्वज की। महारानी कहिए महाराज। आज सुबह से पुत्र ताम्रध्वज नहीं दिखाई पड़ रहा है, आखिर कहाँ को गया है? हे महाराज आप तो जानते हैं जब से अपना पुत्र सयाना हुआ है तब से न जाने खेलते खेलते कहाँ को निकल जाता है, उसे जरा भी चिंता नहीं रहती। सत्य कह रहे हो महारानी, लेकिन महारानी तुम तो जानती हो कि पुत्र ताम्रध्वज इन आंखों का तारा है। चल चलो पुत्र ताम्रध्वज, मेरी आंखों के सामने नहीं आता है।
तब तो मेरा जी इस दरबार में नहीं लगता है महारानी। सत्य कहते हो महाराज, जब तक अपना पुत्र अपने पास नहीं होता है तब तक मेरा हृदय व्यग्र रहता है, उदास रहता है महाराज। हाँ महारानी, इसलिए महारानी पुत्र ताम्रध्वज को आवाज लगाया जाए। बुला महाराज। या हो करीब आओ, आओ करीब आओ, मेरा दिल उदास हो। बेटा ताम्रध्वज, बोलो पिताजी। तुम कहाँ को चले जाते हो मेरे लाल? पिताजी, मैं दरबार में रहते रहते मेरा जो उब गया था, इसलिए मैं आज जंगल को शिकार खेलने के लिए गया। महारानी देखा, सत्य कहते हो महाराज, अब अपने लाडले शिकार खेलने भी जाने लगे। लेकिन बेटा ताम्रध्वज, तुम तो जानते हो मेरे लाल, जब तक मैं तुम्हें देख नहीं लेता हूँ तब तक मेरा जिस दरबार में नहीं लगता है। सत्य कहते हो पिताजी। लेकिन बेटा, तुम जंगल को शिकार खेलने के लिए गए थे, आखिर आज तुमने किस जीव का शिकार किया? पिताश्री, जब मैं महलों से निकला तो टहलते टहलते जंगल में बहुत दूर तक प्रवेश कर गया था। बहुत दूर तक निकल गए? हाँ पिताजी। फिर क्या हुआ? उसके बाद में एक सुंदर सा अश्व दिखाई पड़ा। अश्व दिखाई पड़ा? हाँ पिताजी, जब मैं उनको पकड़ना चाहा तो उसके मस्तक पर एक चुनौती पत्र लिखा हुआ था। चुनौती पत्र? हाँ पिताजी। फिर क्या किया? फिर जब मैंने उस अश्व को पकड़ा और उस चुनौती पत्र को फाड़ डाला, तब उस अश्व का संरक्षक आ गया। क्या उस अश्व के साथ में उसका संरक्षक भी था? हाँ पिताजी। फिर क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने कहा, यदि ये अश्व पकड़ना चाहते हो तो सर्वप्रथम मुझसे युद्ध करो। ओ, युद्ध? हाँ पिताजी। उसके बाद में मैंने उनसे घोर युद्ध किया। क्या तुमने उससे युद्ध किया? हाँ पिताजी। उसके बाद में मैंने उनको युद्ध में धनुष बाण किया। उसके बाद में उनका धनुष बाण मैंने अपने शक्ति द्वारा उनका धनुष बाण काट दिया। धन्य हो बेटा। फिर पिताजी उन्होंने कहा मुझसे मल्ल युद्ध करो, और जब मल्ल युद्ध किया तो मैंने उनको बंदी बना लिया। क्या उस अश्व के साथ में जो संरक्षक था उसे परास्त करके बंदी बना करके तुम अपने साथ में लेकर के आए हो? हाँ पिताजी। तो जाओ उस अश्व को और अश्व के साथ में जो संरक्षक था
उसे दरबार मत लेके आओ, मैं भी उसे देखना चाहता हूँ। मैं अभी लाता हूँ। जाओ। लो पिताजी, अस्कर संरक्षक को मैंने ले आया। बेटा ताम्रध्वज, बोलो पिताजी। तुम किनको बंदी बना करके लाए हो मेरे लाल? पिताजी, ये अस्कर संरक्षक है। नहीं बेटा, शायद तुम नहीं जानते हो मेरे लाल। क्या कहते हो पिताजी? अगर तुम ये जानते होते तो शायद इस तरह के कदम नहीं उठाते मेरे लाल। मैं बतलाता हूँ आखिर कौन है कौन है पिताजी? बेटा। अरे इन्हें कौन नहीं जानता है? चर में व्याप्त भगवान द्वारकाधीश, जो हमारे आराध्य, ये उनके परम सखा है बेटा ताम्रध्वज। बोलो पिताजी। कि पांजी हम जिनके सेवक हैं, ये उनके सखा प्यारे हैं। अरे ने कौन नहीं जानता है मेरे लाल? ये भगवान द्वारकाधीश, उनके परम सखा है। ये माता कुंती के पुत्र, इनका नाम अर्जुन है। इसलिए बेटा मैं तुमसे और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ मेरे लाल, कि मैं और नहीं कुछ कहूँ कुंवरे, मैं कहता हूँ जट छोड़ दे। कुछ कहूँ कुंवरे, मैं कहता हूँ झट छोड़ने। किस श्याम करण
अब मैं तुझसे और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ मेरे लाल। मैं सिर्फ तुझसे इतना कह रहा हूँ, अर्जुन को इस बंधन से मुक्त करो और उनसे क्षमा मांगो। क्या करते हो पिताजी? मैंने इनको युद्ध में पराजित किया है, मैंने इनको युद्ध में बंदी बनाया है, मैं इनको कैसे छोड़ सकता हूँ? बेटा तुम्हारी बेवता हो गई मेरे लाल। अर्जुन कितना शर्मिंदा है, ये तुमसे बड़े हैं, इसलिए इन्हें इस बंधन से मुक्त करो। पिताजी मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। महारानी समझाओ अपने लाडले को। बेटा तुम्हारी बेटा हो गई, ये तुमसे बड़े हैं, इन्हें छोड़ दो। मैं नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ेगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। अपनी मनमानी करेगा, अपने हर्ष से पीछे नहीं देगा। मैं कहता हूँ छोड़ो नहीं, छोड़ दो ताम्रध्वज, इन्हें छोड़ दो। ठीक है पिताजी, मैं छोड़े देता हूँ। पिताजी मैंने छोड़ दिया। ये क्या बेटा, इन्हें भी छोड़ दो, ये तुमसे बड़े हैं। नहीं पिताजी, मैं जब युद्ध कर रहा था तो ये मेरे काट रहा था। क्या ये कोई जानवर है जो तुम्हें काट लेगा? नहीं बेटा, छोड़ दो। अब इनसे क्षमा मांगो। क्या करते हो पिताजी? अब इस द्वारपाल से भी क्षमा मांगो। पिताजी इन्होंने तो मुझे क्षमा ही नहीं किया। नहीं, ये तुम अवश्य क्षमा करेंगे। क्षमा मांगो। हे पार्थ, हमारे पुत्र जाने जाने में जो भी गलती हुई है उसकी तरफ से हम तुमसे क्षमा मांगते हैं। हमारे पुत्र ने तुम्हें पहचान नहीं पाया जो कैसा दुष्कर्ष किया है। ठीक है राजा, हम तुम्हारे पुत्र को क्षमा कर रहे हैं। क्षमा करे बेचते हो। हे पार्थ, अब तुम हमारे दरबार तक आ ही चुके हो, इसलिए चलो हमारे महलों को चलो, भोजन प्रसाद ग्रहण करके तभी वापस जाओ। नहीं राजन, आज नहीं, फिर कभी आपके महलों में आएंगे तो भोजन प्रसाद अवश्य ग्रहण करें। आज मैं यहाँ से जा रहा हूँ। आज हम पर जितना खुदे छके हैं। पार्थ, ठीक है, लेकिन एक बार इस महारध्वज को सेवा करने का अवसर अवश्य प्रदान करना। ठीक है राजा। दादा बड़ी बेइज्जती हुई है। चलो ये जबर पूर्वक पछुए पछुए निकल चलो गन्ना गन्ना कोनो जाने पाई तो दिन भरी गन्ना चलो रात में फांदी लगवाई। महारानी, महाराज देखा, ये तो मैं सोच भी नहीं सकता था कितना विशाल महाभारत का युद्ध अर्जुन ने जीता। पुत्र ताम्रध्वज ने उसे परास्त करके उन्हें बंदी बना करके महलों को ले आया। सत्य कहते हो महाराज।
मैं तो आश्चर्यचकित ही रहेगा, लेकिन कोई बात नहीं महारानी। चलो पुत्र ताम्रध्वज को महलों को ले चलो, ये भूखा भी होगा, इससे भोजन प्रसाद बनेगा। जो आज्ञा महाराज। चलो